जय हिंद दोस्तों। 24 फरवरी का सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। भारतीय संसद के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? तो इसका सही उत्तर है टीके रंगराजन। तो टीके रंगराजन को क्या मिला है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। दोस्तों यहाँ पे और भी ऑप्शन है, इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सुभाष चंद्रन, एबीके प्रसाद और डॉक्टर पेगी मोहन के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो सुभाष चंद्रन है फ्रेंड्स, ये समुद्र शिला के लिए इन्हें हाल ही में केरल का अकबर ककटिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों राजा राम मोहन रॉय 2023 जो पुरस्कार है एबीके प्रसाद को मिला है। पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकार है एबीके प्रसाद। डॉक्टर पेगी मोहन, इन्हें मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर के लिए पुरस्कार मिला है। तो हमने यहाँ पे ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर हम पूरी डिटेल को समझते हैं। ये जो भारतीय संसद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है और कौन कौन से अवार्ड मिले हैं सबको डिटेल से जानते हैं। क्लियर है? तो इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये है टीके रंगराजन, इन्हें यही अवार्ड मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का। तो दोस्तों संसद के टोटल कितने मेंबर? संसद के टोटल 13 मेंबर को और 2 संसदीय समितियों को संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आप याद रखिएगा, टोटल 13 मेंबर है और 2 पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं। तो यहां पर मैं संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों आती है। तो लोकसभा में 8 सांसद हैं जिन्हें अवार्ड मिला है और 5 जो है वो राज्यसभा से आते हैं जिन्हें अवार्ड मिला है। तो लोकसभा से संसद रत्न पुरस्कार मिला है विद्युत बरन महतो को। डॉक्टर सुकांत मजूमदार भाजपा नेता है पश्चिम बंगाल से, ये दूसरे व्यक्ति हैं। तीसरे हैं कुलदीप राय शर्मा। चौथे हैं डॉक्टर हीना विजय कुमार गावित। पांचवें हैं अधीर रंजन चौधरी। छठवें व्यक्ति हैं डॉक्टर अमोल राम सिंह कोल्हे और 7वें हैं गोपाल चिनैया शेट्टी। 8वें हैं सुधीर गुप्ता। भाजपा नेता है, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो ये 8 व्यक्तियों का नाम मैंने आपको बताया जो कि लोकसभा के सदस्य हैं। अब 5 जो राज्यसभा से सदस्य हैं और राज्यसभा से संसद रत्न पुरस्कार मिला है। डॉक्टर जॉन ब्रिटास, डॉक्टर मनोज कुमार झा। तीसरे हैं श्रीमती फौजिया तहसीन अहमद खान। 5वें हैं विशंभर प्रसाद निषाद। अब यहां पर 5वें मैंने बोला, चौथे हैं ये। 5वें हैं श्रीमती छाया वर्मा। तो टोटल 13 हो गए। 13 लोगों को ये पुरस्कार मिला, मैंने आपको बताया। इसके अलावा 2 संसदीय समितियों को भी पुरस्कार मिला है। तो जो पहली समिति है वो है वित्त पर लोकसभा की संसदीय समिति, जिसको लीड करते हैं जयंत सिन्हा। जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली वित्त पर लोकसभा की संसदीय समिति है, इसे अवार्ड मिला है। इसके अलावा एक और समिति है विजय साई रेड्डी, जिसके अध्यक्ष हैं। पर्यटन, परिवहन और संस्कृति के ये राज्यसभा की स्थायी समिति है, इन्हें भी ये मिला है। तो टोटल 13 सदस्य हो गए और 2 समितियां हो गई जिन्हें अवार्ड मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने की है। संसद रत्न पुरस्कारों की स्थापना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सुझाव पर किया गया था। इन्होंने स्वयं 2010 में चेन्नई में पुरस्कार समारोह का जो सबसे पहला एडिशन है इसका शुभारंभ किया था। तो आई थिंक आपको पूरे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं 24 फरवरी 2023 के डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। डेली करंट अफेयर्स की क्लास के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं। यहां पर मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं। यह है करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास, भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है ये आपकी क्लास। लास्ट में स्टैटिक जीके भी मिलेगा, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी होगा। 25 से 30 मिनट में आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियों को सीखने वाले हैं। संघर्ष और तकलीफ ना हो तो क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो एक जुनून आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे ये चीज पानी है चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो जुनून बहुत जरूरी है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स
इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है जेपी नड्डा जी ने, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। यह जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये चाणक्य पूरी दिल्ली में इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक में क्या बताने की कोशिश की गई है? तो उसमें बताया गया है कैसे पीएम मोदी जी ने ऐसे डिसीजन लिए हैं जो दुनिया भर में भारत की छवि बदल रहे हैं, और जिससे भारत की छवि बदल गई है। तो इस पुस्तक में ये बात बताई गई है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट पुस्तक जो आपको पता होनी चाहिए। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी के द्वारा एक नया उपन्यास है, अभी हाल ही में जारी किया गया है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई ने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स इस पुस्तक को हाल ही में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने पहली बार देश में समलैंगिक जोड़ों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की है? तो साउथ कोरिया में। अभी हाल ही में हमने जापान में भी देखा था, स्पेन में भी देखा था, अब दक्षिण कोरिया में भी समलैंगिक जोड़ों को मान्यता अधिकार मिल गया है। इसमें सेम सेक्स मैरिज कर सकते हैं, लड़का लड़के से शादी कर सकता है और लड़की लड़की से शादी कर सकती है। तो दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने अभी हाल ही में अपना फैसला सुनाया है, और समलैंगिक जोड़ों के पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा सेवा के तहत विषम लैंगिक जोड़ों की तरह ही वैवाहिक कवरेज इन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। जो फैसिलिटीज विषम लैंगिक जोड़ों को मिलेगी वो समलैंगिक जोड़ों को भी प्रदान की जाएगी, ऐसा अदालत ने अभी अपना फैसला सुनाया है। तो समलैंगिक आप समझ गए होंगे, जब समान लिंग में व्यक्ति शादी करता है, आकर्षित होता है, तो उस व्यक्ति को समलैंगिक व्यक्ति कहा जा सकता है। दोस्तों, साउथ कोरिया की लोकेशन को देखिए आप कहां पर है। तो साउथ कोरिया आप देखें यहां पर है साउथ कोरिया, ये लोकेशन साउथ कोरिया की है, ये ऊपर नॉर्थ कोरिया है, ठीक है। तो साउथ कोरिया की लोकेशन आपने देखी वर्ल्ड मैप में कहां पर है, उसी के नीचे जापान है और फिर बगल में चाइना है। तो साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, यू योल इसके प्रेसिडेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने रहा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो भारत और गुयाना के बीच में हवाई समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द साइनिंग ऑफ एयर सर्विस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड गुयाना, ठीक है। अभी हाल ही में समझौता हुआ है। दोस्तों, ये समझौता दोनों देश के बीच हवाई संचालन के लिए किया गया है और ये कानूनी ढांचा प्रदान करेगा ये समझौता। दोस्तों, भारत लगभग पूरी दुनिया में 110 देशों के साथ हवाई सेवा समझौता कर चुका है, जिसके तहत हम दूसरे देशों में अपनी हवाई संचालन कर सकते हैं, वो भी हमारे यहाँ कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे गुयाना की बात आई है, तो गुयाना का लोकेशन देखिए आप, ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, ये कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। तो साउथ अमेरिका में जो आप ग्रीन मार्क देख पा रहे हैं ये है गुयाना। तो गुयाना की लोकेशन आपने देखी। गुयाना की कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन है। प्रेसिडेंट है इरफान अली, प्रधानमंत्री है मार्क फिलिप्स। इज दैट क्लियर? चलिए, हाल ही में किस संस्थान में गेहूं की किस्म विकसित की है जो गर्मी को भी मात दे सकती है? मतलब गर्मी को भी मात देने में सक्षम है, ऐसी गेहूं की किस्म को डेवलप किया है। तो यह है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ऐसी गेहूं की किस्म को डेवलप किया है जो गर्मी को भी मात दे सकती है, पहले ही पक जाएगी। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आप देख पा रहे हैं, ये न्यू दिल्ली में इसकी लोकेशन है, इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ICAR की भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के वैज्ञानिकों ने गेहूं की ऐसी किस्म को डेवलप किया है। दोस्तों, 20 से 25 अक्टूबर के बीच बोई गई जो फसलें हैं 100 से 110 दिन में पक जाती हैं। वैसे 150 दिन लगते हैं लगभग पकने में। तो गर्मी से पहले पक जाएगी। जब बहुत एक्सट्रीम गर्मी आ जाएगी तो उस समय फसल खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा
गर्मी में फसलें खराब हो जाती हैं तो फसल के बर्बाद होने का डर होता है। थोड़ा गर्मी जैसे स्ट्रीम आती है उससे पहले अगर पक जाए तो हम उस फसल को बचा सकते हैं। तो ये कम समय लेगी, ये जो फसल है, ये जो किस्म है। तो आमतौर पर 140 से 145 दिन लगते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी में आधे नवंबर से पहले बोया जाता है धान, कपास और सोयाबीन की कटाई के बाद। और यूपी तथा बिहार में आधे नवंबर के बाद बोया जाता है गन्ना और धान। धान के बाद इस प्रकार से बुआई की जाती है। तो अब गेहूं पहले से अक्टूबर महीने में अगर हम उसकी बुआई कर देते हैं तो 100 दिन में पक जाएगी। इसकी जो पहली किस्म है वो है HD-CW18। ये पूछा जा सकता है। HD-3410 आपसे पूछा जा सकता है किसकी किस्म है, धान की है, गेहूं की है, तो आप बताइएगा कि ये क्या है, गेहूं की है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है इसे पूसा इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है और ये अभी प्रेजेंट में अब दिल्ली में है। चलिए दोस्तों, यहां पर बात करेंगे हम राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने 10 तक पहले पार्ट में आपको राज्यपाल और मुख्यमंत्री बताए थे। सेकेंड पार्ट में वापस से कवर कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे छात्रों का मैसेज था तो उस मैसेज के तहत यहाँ पर हमने इसे इंक्लूड किया है। तो कर्नाटक के राज्यपाल है थावर चंद्र गहलोत और बसवराज बोम्मई चीफ मिनिस्टर है। केरल के राज्यपाल हैं आर मोहम्मद खान और पी विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। एमपी के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं। राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं रमेश बैस, अभी हाल ही में बनाए गए हैं। एकनाथ शिंदे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। मणिपुर की बात करें तो एन बीरेन सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अनुसुईया उइके नई राज्यपाल बनाई गई है। मेघालय के नए राज्यपाल फागू चौहान बनाए गए हैं। कॉनरैड संगमा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। मिजोरम की बात करेंगे तो डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति यहाँ के गवर्नर हैं और जोरम थांगा मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो हैं और ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल हैं। प्रोफेसर गणेशी लाल ओडिशा के यथावत राज्यपाल है, बहुत दिनों से बने हुए हैं और यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी नवीन पटनायक हैं। पंजाब के हैं बनवारी लाल पुरोहित और भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आगे के पार्ट थर्ड में हम डिस्कस करेंगे, 20 तक हमने कवर करवा दिया। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ISSF विश्व कप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। तो फ्रेंड्स, भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और गोल्ड मेडल जीता है। कल भी हमने डिस्कस किया था बहुत सारे विनर्स के नाम को। यह है ऐश्वर्य प्रताप। दोस्तों, निशानेबाजी में भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने, कहां पर हो रही है ये शूटिंग फेडरेशन, तो ये शूटिंग चैंपियनशिप हो रही है काहिरा में और इन्होंने पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल दिलाया है। देखिए, तोमर का भी नाम यहाँ पर लेंगे तो तोमर पिछले साल चागवोन विश्व कप में स्वर्ण पदक भारत को दिलाया था। इस प्रतियोगिता में भारत की तिलोत्तमा सेन ने महिलाओं की कैटेगरी में 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है। भारत 4 गोल्ड मेडल के साथ इसमें शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। हंगरी दूसरे स्थान पर है। एशिया आर्थिक संवाद कहां पर शुरू हुआ है? तो एशिया आर्थिक संवाद हाल ही में पुणे में शुरू हुआ है। कहां पर शुरू हुआ है? एशिया आर्थिक संवाद पुणे में शुरू हुआ है, महाराष्ट्र में। 23 फरवरी को शुरू हुआ है। भू अर्थशास्त्र पर विदेश मंत्रालय का एक वार्षिक कार्यक्रम है एशिया आर्थिक संवाद। इसकी मेजबानी पुणे कर रहा है। 23 से लेकर 25 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। कहां पर होगा? पुणे इंटरनेशनल सेंटर में होगा। इसका मुख्य विषय है एशिया एंड द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। तो लगभग 40 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। किस प्रकार से हम एशिया की इकोनॉमी को आगे लेके जा सकते हैं, इसका प्रमुख विषय होगा। अमेरिका का कौन सा शहर जाति के आधार पर भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करने वाला पहला शहर बना है? तो यह शहर है सिएटल। सिएटल जो है अमेरिका का पहला शहर बन गया है
जो जाति के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित कर रहा है। ठीक है, सिएटल में इसके लिए बहुत ज़्यादा ये यहाँ पर क्रांति लाई गई, अभियान छेड़े गए, उसके बाद से फैसला किया गया है। तो सिएटल सिटी जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया है। कानून में कहा गया है कि जाति आधारित भेदभाव राष्ट्रीय और धार्मिक सीमाओं का अतिक्रमण करता है। इससे देश की भावनाओं को आहत पहुंचती है और नागरिकों में जो डिफरेंसेस हैं वो क्रिएट होते हैं। दोस्तों 2016 में एक सर्वेक्षण में ये भी पाया गया था कि अमेरिका में हर 4 में से एक जो दलित है उस पर शारीरिक हमला होता है या फिर उस पर मौखिक हमले किए जाते हैं, उसको इन हमलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों अमेरिका के करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। तो हाल ही में अमेरिका ने मधुमक्खियों के खिलाफ दुनिया का पहले टीके के उपयोग की मंजूरी प्रदान की है। हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन की मदद करने के लिए अपनी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रदान की है यूक्रेन को। चलिए, सीबीआई ने ऑपरेशन कनक 2 के तहत किस राज्य में लगभग 50 स्थानों पर भारतीय खाद्य निगम के परिसरों में तलाशी ली है? तो दोस्तों पंजाब में, अभी हाल ही में पंजाब में भारतीय खाद्य निगम के परिसरों में सीबीआई ने कनक 2 चलाया और 50 स्थानों पर इन्होंने कार्यवाही की है। तो सीबीआई ने ऐसा काम क्यों किया है इसे भी हम समझते हैं। तो इसका उद्देश्य है भ्रष्टाचार को रोकना। एफसीआई में, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है और इसके बहुत सारे केसेस मिले थे। तो सीबीआई ने यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को भी तलाशा है जो आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट है। डिजिटल उपकरण बरामद किए हैं, इससे पता चलता है यहाँ पे बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है। तो उस सब को हटाने के लिए सीबीआई का ये ऑपरेशन चलाया गया। यहाँ पे बात करेंगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है भारतीय खाद्य निगम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकार के क्षेत्र में आता है। इसका गठन 1965 में हुआ था, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। जो अधिनियम पारित किया गया था खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत 1965 में इसकी स्थापना हुई थी और एक प्रकार की स्टैट्यूटरी बॉडी है जो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा लाई गई है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। आज का आखिरी प्रश्न आप सभी के सामने है। संयुक्त राष्ट्र ने किसे कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर नियुक्त किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने अफशा खान, क्या नाम है इनका, अफशा खान को माल न्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए, कुपोषण को समाप्त करने के अभियान के लिए प्रमुख पद के लिए उन्हें नियुक्त किया है। तो ये है, आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है अफशा खान जी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये भारतीय कनाडाई मूल की हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतरेस है। इन्होंने भारतीय कनाडाई अफशा खान को इस अभियान के लिए नियुक्त किया है। अफशा खान किनकी जगह पे आ रही हैं? तो नीदरलैंड की गेर्डा बेरबर्ग की जगह लेंगी अफशा खान। दोस्तों आप सभी के सामने रिवीजन ये है रहा, आपने जो भी करंट अफेयर्स अभी पढ़े हैं आपका होगा टेस्ट। ठीक है, स्टार्ट करें। कितने ध्यान से आपने पढ़ा है यहीं पे अभी आपका परीक्षण हो जाएगा। विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है? तो विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक हैं सलमान रुश्दी। धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच में होता है। क्रिस हिपकिंस किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। यू सूक योल किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यू सूक योल मैंने आपको पढ़ाया था दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। जॉर्ज टाउन किस देश की कैपिटल है? जॉर्ज टाउन कैपिटल है गुयाना की। रमेश बैस जो है, रमेश बैस वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं? महाराष्ट्र के। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर किस खेल से रिलेटेड, इनका संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है। अभी गोल्ड मेडल भारत को दिलाया, आपने आज पढ़ा है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का हेडक्वार्टर किस देश में है? तो ये कहां पर है? जर्मनी में है। ठीक है,
ज्यूरिक। अमेरिका में राज्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, शायद ये स्विट्जरलैंड है। ठीक है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। चलो, अमेरिका में राज्यों की संख्या कितनी है? तो अमेरिका में राज्यों की संख्या 50 है। ISSF विश्व कप का आयोजन कहां पर हो रहा है? तो ये कहां पर हो रहा है? इजिप्ट में हो रहा है। ठीक है, ज्यूरिक जर्मनी ही है। ओके, जैसे आप जर्मनी ही टिक करें। चलिए दोस्तों, यहां पर ट्रिपल आर सीरीज आप सभी के सामने है, रिपीट रिकॉल रिवाइज करंट अफेयर 2022। जैसा कि कल मैंने कहा था आपसे कि जनवरी महीने के करंट अफेयर्स का यहां पर मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं, इसी प्रकार से अब हर दिन, हर महीने का 2022 का, 2023 के हर महीने का टेस्ट होगा। हर हफ्ते 2-3 टेस्ट होगा, समझे? 20 क्वेश्चन लिए हैं, 2021 का भी टेस्ट लेंगे, इसलिए तैयार हो जाइए। 3 साल के करंट अफेयर्स का आपको यहां पर ट्रिपल आर सीरीज में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ये रहा, वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी जीत का विश्व रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है? तो भारत ने बनाया है। केंद्र सरकार ने किसे आतंकी संगठन घोषित किया है? तो केंद्र सरकार ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को अभी हाल ही में जो आतंकी संगठन है घोषित किया है। किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया का पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? तो यह देश है अमेरिका। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखें। सुबह 6 बजे सभी बच्चों को लाइव आना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइव लाना है, ताकि आपका जो ग्रुप है बहुत स्ट्रांग हो जाए। असम सरकार के द्वारा असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? डॉक्टर तपन सैकिया को। अपने नेटवर्थ से 200 बिलियन डॉलर खोने वाले इतिहास के एकमात्र व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो यह एलन मस्क। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इनका नाम है शिवा चौहान। आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तो यह तमिलनाडु। हम जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, 2023 के जनवरी महीने का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश में। नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई? तो ये तमिलनाडु राज्य के द्वारा लॉन्च की गई। चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकन घोषित किया? तो यह है मैथिली ठाकुर। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश राज्य में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में चालू की जाएगी? कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता में। भारत के चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? तो मिशन 929 त्रिपुरा में स्टार्ट किया है। विश्व शतरंज ब्लिट्ज चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। इमोइनु इरत्पा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? आपको पढ़ाया था मणिपुर राज्य में। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? एनटीपीसी ने। हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है? तो हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला दुनिया का दूसरा देश चाइना बना है। 17 प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? इंदौर में हुआ है, 8 से लेके 10 दिसंबर तक। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? DY चंद्रचूड़ जी को। भारत के 50वें CGI है DY चंद्रचूड़। किस फिल्म के गाने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है? ट्रिपल आर फिल्म का गाना है नाटू नाटू। तो कैसा लगा आप लोगों को 20 प्रश्नों का भयंकर वाला रिवीजन और टेस्ट जनवरी महीने का? ऐसे ही कल आप लोगों का टेस्ट होगा दिसंबर महीने का। कल आप लोग दिसंबर महीने के लिए रेडी हो जाइए दोस्तों। 23 फरवरी कल के करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो इस फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल्स। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमानेंट मिशन राउंड टेबल सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो हमारा भारत देश करेगा। उत्तर भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा?
तो उत्तर भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर बनाया जाएगा, किस राज्य में बनाया जाएगा? हरियाणा में। दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की गई? तो ये कहां पर की गई है? लद्दाख में। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहां से लॉन्च किया गया? तो भारत का सबसे पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू तमिलनाडु से। किसने मिस्र में ISS निशानेबाजी विश्व कप की पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है? तो यह है रुद्राक्ष पाटिल। भारतीय मुक्केबाजी टीम के नए विदेशी कोच बने, इनका क्या नाम है? इनका नाम है दिमित्री दिमित्रुक। माउंट एवरेस्ट के ऊपर कितनी ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया? 8,810 मीटर पर। 22वें विधि आयोग के कार्यकाल किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2024 तक। विश्व स्काउट दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, हर साल 22 फरवरी को मनाया जाता है विश्व स्काउट दिवस। ठीक है। आज का सवाल है, एशिया आर्थिक संवाद कहां पर शुरू हुआ? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। पहचानो कौन सीरीज में आपको यहां पर इंडिया का मैप दिया है, आपको बताना है कि ये कौन सा स्टेट है और इस स्टेट के बारे में आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। दोस्तों, कुछ रिव्यू है, पम्मी सिंह ने रिव्यू दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिव्यू दिया था, मैंने इनके कमेंट्स को पिक किया है। 12 फरवरी को BPSC का पेपर था 68 बिहार PSC का, और बहुत सारे करंट अफेयर्स आपके क्लास से आए हैं, तो मैंने बोला कि आपको रिव्यू भी दिखा देता हूं। दोस्तों, काम की बात यह है, अभी आपका 9 या 10 बजे तक नोटिफिकेशन में डाल दूंगा टेलीग्राम पर। काम की बात यह है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अभी एक नया यहां पर पोस्ट जारी किया है। ठीक है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, तो 21 तारीख से ये जो है वो एडमिशन आप फॉर्म भर सकते हो। क्लोजिंग डेट 20 तारीख है। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो पोस्ट है आप देख लेना, ये आपके काम की बात है। इस सीरीज को भी हमने स्टार्ट किया है, वो हम डाल देंगे टेलीग्राम पर, नोटिफिकेशन आप पढ़ लेना। ठीक है, आपके काम की वैकेंसी है, तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी की गई है, तो आप पढ़ लेना। दोस्तों, एक सरप्राइज था, और वो सरप्राइज चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आज से डेली करंट अफेयर्स में स्टैटिक जीके का पिटारा एक और जुड़ रहा है, जिसे हम बोलते हैं लूसेंट स्टैटिक जीके का पिटारा। ठीक है, तो ये लो भैया, लास्ट में ल्यूसेंट आपके लिए जोड़ दिया मैंने। तो ल्यूसेंट का सबसे बहुत सारे ल्यूसेंट के टॉपिक है, जैसे एंसेंट हिस्ट्री है ना, मॉडर्न हिस्ट्री है, बहुत सारे टॉपिक है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम आपका नहीं गवाऊंगा, मैं सबसे पहले विविध कवर करा रहा हूँ। तो एक एक विविध का सबसे पहला टॉपिक है भारत में प्रथम महिला। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे कवर करेंगे, जितना हो सकेगा 4-5 मिनट का सेशन रहेगा लास्ट में, आपके नॉलेज को डबल करने के लिए। तो लूसर स्ट्रैटेजी का पिटारा भी हमने शुरू कर दिया है। अब मैं कल से बता भी दूंगा कि क्या आने वाला है। तो कल हम जो है भारत में प्रथम महिला को ही कवर करेंगे, क्योंकि आज कवर नहीं हो पाएगा सारा, तो कल भी यही रहेगा, पढ़ भी लेना। फिर हम भारत में प्रथम पुरुष, इस प्रकार से हम अल्टरनेट, एक दिन MCQ, एक दिन पिटारा चलेगा लूसेंट का भी। ठीक है, खुश ना, बताना कमेंट बॉक्स पे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैं। भारत की फर्स्ट वीमेन लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार है। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव ये हैं स्नेहलता श्रीवास्तव। भारत की पहली राज्यसभा की डिप्टी चेयरमैन वायलेट आल्वा जी हैं। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर है। भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्रायन है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नाइटिंगेल, जिन्हें कहा जाता है स्वर कोकिला कहा जाता है, स्वर कोकिला कह रहा हूं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलन बैथ्यू है। इंडिया की सबसे पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान है। भारत की सबसे पहली IAS अन्ना जॉर्ज है। सबसे पहली IPS किरण बेदी है। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को आज का पिटारा, कमेंट बॉक्स में बताना आप सभी। और
एक दिन मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, एक दिन एमसीक्यू का कोई भी टॉपिक लेके आएंगे, लेकिन ये क्रमवर्त चलेगा। समझ गए आप? मैंने सबसे पहले विविध उठाया तो पूरा विविध खत्म कराऊंगा, है ना। भले मैं 10 पॉइंट पढ़ाऊंगा एक दिन में, लेकिन एक पूरा सीरीज चलेगा। और जो अल्टरनेटिव्स पे मिसलेनियस होता है ना, जैसे एमसीक्यू में कोई भी टॉपिक, वो भी मैं कराऊंगा, ठीक है। हाँ चलो, तो 23 फरवरी 2023 के रिजल्ट हमारे पास है। शुभम कुमार, राकेश सिंह, कुमार मुकेश, दीपांश स्थापक, कृतिका साहू, आप लोगों ने टॉप किया है। ये जो हमारा टेस्ट होता है डेली करंट अफेयर्स का, हमारे एप्लीकेशन पर होता है, जैसे हम बोलते हैं क्रेजी जीके ट्रे। उस एप्लीकेशन पर आपको पीडीएफ भी मिलता है, टेस्ट भी मिलता है। शाम को 6 बजे आपको पीडीएफ मिलती है, सुबह 9 बजे आपका टेस्ट भी होता है। एप्लीकेशन में डेली करंट अफेयर्स पूरी तरीके से फ्री है। आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियो, पीडीएफ, क्विज, आप सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम में भी आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहां भी आपको पीडीएफ मिलती है, अपडेट्स मिलते हैं। इंस्टाग्राम में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक में ज्वाइन कर सकते हैं। और पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और दोस्तों अब इजाज़त दीजिए, कल सुबह 6 बजे मिलूंगा इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।